हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 34। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, आज हम यहाँ पढ़ेंगे बेसिकली ट्रीज के स्ट्रगल के बारे में। जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग स्ट्रगल करते हैं ना अपनी हर एक चीज़ों के लिए, सेम उस तरह से ही ट्रीज भी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ट्रीज के स्ट्रगल के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर मी, देखो फॉर मी ये यूज हुआ ऑथर के लिए, ऑथर बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली देखो किसी का नाम नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि ये ऑथर बोल रहा है। ठीक है, देखो, फॉर मी trees have always been the most penetrating creatures. I revere them when they live in tribes and families in forest groves. देखो बात हो रही है ट्रीज की, और यहाँ पे पेनिट्रेटिंग इस वर्ड का मतलब होता है पावरफुल। ठीक है, पेनिट्रेटिंग मीन्स पावरफुल, यहाँ लिखने में तो नहीं बनेगा। पेनिट्रेटिंग मीन्स पावरफुल, और प्रीचर्स मतलब जो भी रिलीजियस स्पीच देते हैं। तो जो ऑथर है वो कह रहा है कि जो ट्रीज है ना वो हमेशा से पेनिट्रेटिंग प्रीचर्स रहा है, मतलब कि पावरफुल हमें रिलीजियस स्पीच देता है। ठीक है, रियल में नहीं देता है, बट हम पेड़ों से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, आई रेवर देम, रेवर मीन्स रेस्पेक्ट करना, किसी की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करना, एडमायर करना। ठीक है, हम रेस्पेक्ट वर्ड यहाँ लेके चलेंगे। तो यहाँ ऑथर कह रहा है कि आई रेवर देम, मैं ट्रीज की रेस्पेक्ट करता हूँ। वेन दे लिव इन ट्राइब्स एंड फैमिलीज, जब वो अपने ट्राइब्स में फैमिलीज में होते हैं। तो देखो, पेड़ों की ट्राइब्स और पेड़ों की फैमिली का मतलब क्या है, जब एक जगह झुंड में पेड़ होते हैं, उन एक ही तरह के काफी सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ों की जो ट्राइब्स है, फैमिलीज है, तो ऑथर बोल रहा है कि मैं रेवर करता हूँ, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ जब वो अपनी ट्राइब्स में होते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ होते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, एंड इवन मोर आई रेवर देम व्हेन दे स्टैंड अलोन, और मैं तब भी उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ जब वो जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ है, स्टैंड अलोन, अकेले खड़े होते हैं। ठीक है, अकेले खड़े होने का मतलब समझते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी प्लेस पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, और किसी किसी प्लेस पे क्या होता है, दूर दूर जाकर बहुत पेड़ होते हैं। तो जो ऑथर है वो यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि जो पेड़ हैं, जब वो अपने ट्राइब्स और फैमिलीज के साथ होते हैं तब भी मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, और जब वो पेड़ अकेले खड़े होते हैं मैं तब भी उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। दे आर लाइक लोनली पर्सन, और ये जो अकेले जो पेड़ खड़े होते हैं ना, ये है लोनली पर्सन की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जो इंसान अकेला रहता है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को खुद ही पूरा करता है। ठीक है, not like hermits who have stolen away out of some weakness, but like great solitary men, Beethoven and Nietzsche। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बात हो रही है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया हर्मिट। हर्मिट का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है कोई सन्यासी या फिर कोई मंक, है ना, या फिर एक ऐसा इंसान जो कि बहुत एकांत में रहता हो, अकेले रहता हो, ऐसा हम कह सकते हैं, या सन्यासी, हम सीधा सा सन्यासी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर है बता रहा है ट्रीज के बारे में। नॉट लाइक हर्मिट हु हैव स्टोलन अवे आउट ऑफ सम वीकनेस, बट लाइक ग्रेट सोलिटरी मैन, बिथोवन एंड नित्से। तो वो बता रहा है कि जो पेड़ होते हैं ना वो उस हर्मिट की तरह नहीं होते हैं, वो उस सन्यासी की तरह नहीं होते हैं जो अपनी कुछ वीकनेस की वजह से, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहा है कि किसी वैसे मंक की तरह पेड़ नहीं होते हैं जो कि चोरी से कहीं से चले जाए, कमजोरी में चले जाए। ठीक है, ब- बल्कि जो पेड़ होते हैं वो बिथोवन और नित्से, इस इनकी तरह क्या होते हैं, बहुत ही ग्रेट होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं पेड़, ट्रीज। ठीक है, इन देयर हाईएस्ट बो, ये देखो बो लिखा है, बॉब नहीं पढ़ेंगे, बो का मतलब होता है किसी भी ट्रीज का मेन ब्रांच, मेन उसकी जो शाखा है। ठीक है, in their highest bow, the world rustle, their roots rest in infinity, but they do not themselves there. They struggle with all the force of their lives, one thing only। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है उनकी जो हाईएस्ट वो होती है ना, जो उनकी जो
ब्रांच होती है, जो उसकी शाखा होती है, वो वर्ल्ड में क्या करती है, रसल करती है। मतलब कि पूरी दुनिया में वो ऐसे चल, मतलब कि उसमें से जो सरसर की आवाज नहीं आती है, रसल मीन्स किसी भी चीज में से सरसर की सरसराहट की आवाज आना, जैसे कि पत्ते होते हिलते हैं और हल्की से उसमें हवा जो होती है तो हल्की धीमी सी आवाज आती है। तो जो बता रहा है कि जो इसका हाईएस्ट वो है, इसका जो ब्रांच होता है, उसमें से पूरे मतलब रसल की आवाज आती है, ऐसे सर 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 की, कि उसके जो पत्ते वगैरह होते हैं, और उनकी जो रूट्स होती है ना, वो इन्फिनिटी होती है। मतलब कि उनकी जो जड़ें होती है ना, वो अनंत तक फैली होती है, मतलब कि बहुत दूर दूर तक फैली होती है। अगर आप ऐसे किसी ट्रीज को देखेंगे, ठीक है, ऊपर से तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, बट इसके अंदर जाएंगे ना तो इसकी जड़ें यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे यहाँ तक फैली होती है, ठीक है। तो इनकी जो जड़ें होती है ना, इनकी जो रूट्स होती है, वो इन्फिनिटी तक फैली हुई है। बट दे डू नॉट देमसेल्व्स, लेकिन वो क्या होता है, खुद को तभी भी नहीं खोते हैं। दे स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, विद ऑल द फोर्स ऑफ देयर लाइफ्स वन वन थिंग। वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। वो कभी भी अपने आप को खोते नहीं है, पूरा पावर से एक चीज के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। अब देखो वो चीज कौन सी है, वो देख लेते हैं। देखो, to fulfill themselves according to their own laws, to build up their own form, to represent themselves। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं, कि वो अपने आप को फुलफिल कर पाए, अपने खुद के लॉज के, खुद अपने नियम के अनुसार चल सके, ठीक है। उन उस पेड़ को किसी को चलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने नियम के अनुसार चलते हैं कि इस टाइम में पहले फूल आएंगी, पत्तियां आएंगी, इस टाइम में फिर वो ग्रो होगा। और वो अपने खुद खुद को बिल्डअप करते हैं, अपनी खुद की एक पहचान बनाते हैं। देखो यहाँ से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम सभी को ना अपनी एक खुद की पहचान बनानी चाहिए, ठीक है। तो पेड़ यहाँ पे क्या करते हैं, अपने आप को बिल्डअप करते हैं, अपना खुद का एक फॉर्म बनाते हैं, अपना खुद का एक रूप बनाते हैं, और अपने आप को अच्छी तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नथिंग होलियर, नथिंग इज मोर एग्जाम्पलरी। देखो ये क्या हो गया, हाँ, नथिंग होलियर, नथिंग इज मोर एग्जाम्पलरी देन अ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग, व्हेन अ, यहाँ पे ट्री आएगा, गलत लग रहा है पढ़ने में, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग ट्री, स्ट्रॉन्ग ट्री। देखो यहाँ पे बात हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग ट्री की बात करें ना, तो उससे पवित्र कुछ नहीं हो सकता, और उससे एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी मतलब उससे एक्सेलेंट, या उससे अच्छा, उससे परफेक्ट, ठीक है। तो पेड़ से पवित्र और उससे परफेक्ट और उससे अ, और उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। एक स्ट्रॉन्ग पेड़ से सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। व्हेन अ ट्री इज कट डाउन एंड रिवील इट्स नेक्ड डेथ wound to the sun, one can read its whole history in the luminous inscribed disk of its trunk। देखो बात यहाँ पे हो रही है कि जब एक स्ट्रॉन्ग, एक पेड़ को ना जब काटा जाता है ना, कट डाउन किया जाता है, तो हम देख सकते हैं जब पेड़ को काटने का उसके जो अंदर का पार्ट दिखता है, वो उसको रिवील करता है कि कितने गहरे घाव है इस पेड़ में, ठीक है। और जब उसको पेड़ को काटा जाता है तो सन के उसमें पूरा दिखता है कि इसकी पूरी हिस्ट्री दिखती है, किस तरह का कितना पुराना रहा है ये पेड़, ठीक है। हम इस पेड़ की पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम पेड़ काटते हैं ना, तो उसकी जो आपने देखे होंगे उसके बीच में जो कुछ रिंग्स बने होते हैं, ठीक है। जब काटते हैं ना तो अंदर से उसका रंग भी चेंज होता है, और रिंग्स कुछ बने होते हैं छल्ले टाइप के, अगर आप पेड़ को आपने कभी देखा होगा तो, ठीक है। तो हम, ये ऑथर यहाँ पे बात बता रहा है कि हम उस पेड़ के रिंग्स पे, देखो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, ये पेड़ है, पेड़ ये कटा हुआ पेड़ है, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ रिंग्स ना ऐसे ऐसे जारी होती है, ऐसे 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 ऐसे, छोटी 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 छोटी, काफी ऐसे ऐसे करके रिंग्स जारी होती है। तो इसके थ्रू हम पेड़ की पूरी हिस्ट्री की पता लगा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री इन द ल्यूमिनस इंस्क्राइब्ड डिस्क ऑन ट्रंक, इसके जो तने हैं उस पे जो, ये इसकी जो चमकदार सतह दिखती है, इस पे क्या क्या चीजें हैं, कितनी पुरानी है, ये सारी चीजें हम इसके शाखा पर देख सकते हैं। In the rings of its ear, it scars all struggle, all suffering, all the sickness, all the happiness and prosperity stand truly written। देखो बात हो रही है कि पेड़ को हम देख के ना, इसके हम देखते हैं इस पे काफी सारी इसके रिंग्स बनी होती है, जो कि इसके ईयर को दिखलाता है कि कितना पुराना है। इस पे काफी स्कार्स दिखते हैं जब पेड़ को काटा जाता है, इसका पूरा स्ट्रगल दिखता है कि कैसे एक छोटा सा पेड़ इतना बड़ा और इतना हार्ड बना, ठीक है।
और इसने अभी तक जितनी भी चीज़ों को सफ़र किया है, जितनी भी चीज़ों को अपने ऊपर झेला है, जैसे कि हम कह सकते हैं ना, बारिश हो गया, तूफान हो गया, ये सब चीज़ों को झेलना, ठीक है। इसकी सारी इसने इसकी जितनी भी कमजोरियां रही है, इसकी सारी पेड़ों की खुशियाँ, इसकी जो प्रोस्पेरिटी रही है, ये सारी चीज़ें, एंड द नैरो ईयर्स एंड द लग्जूरियस ईयर्स, द अटैक विथ स्टूड एंड स्टॉर्म्स एंड्योर्ड। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी मतलब आंधी तूफान का सामना किया है, अपने आप को किस तरह से बनाए रखा है, ठीक है, किस तरह से ये एक लग्जूरियस इतने ईयर में चला है ये, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक पेड़ की पूरी हिस्ट्री इसके तने से, इसको जो कटने के बाद इसके जो रिंग्स है, उससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन है हमारा, and young farmer boy knows that the hardest and noblest wood has the narrowest rings। और एक यंग फार्मर हम कह सकते हैं कि जो एक नया नया कोई भी बॉय, या फिर हम जो एक नया नया किसान बना है, वो जानता है कि जो हार्डेस्ट और नोबलेस्ट जो वुड है ना, जितना हार्ड होगा, लकड़ी जितनी हार्ड होगी, नोबलेस्ट होगी, और उसकी जो रिंग्स है ना, वो उतनी ही नैरो होगी, उस उतनी ही पतली होगी उसकी रिंग्स, है ना, ये रिंग्स काफ़ी पतली होगी ये वाली, ठीक है। जो पेड़ इतना हार्ड होगा, नोबलेस्ट होगा, उसकी रिंग्स उतनी ही नैरो होगी, ठीक है। दैट हाई ऑन द माउंटेन एंड कंटिन्यूइंग डेंजर, द मोस्ट इंडेस्ट्रक्टेबल, जिसको विनाश ना किया जा सके, ठीक है, इंडेस्ट्रक्टेबल, जिसका विनाश ना हो, द स्ट्रोंगेस्ट, द आइडियल ट्रीज ग्रो। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो एक यंग फार्म बॉय होता है ना, वो जानता है कि सबसे कठोर और जो सबसे बढ़िया जो लकड़ी होती है, जो छल्ले होते हैं ना, वो जो लकड़ी होती है ना, उनके जो रिंग्स होते हैं नैरोस्ट होते हैं। और ये क्या होता है, पहाड़ों पर देखा जाए तो माउंटेन्स वगैरह पे कंटिन्यू ये क्या करते हैं, डेंजर का सामना करते हैं, फिर भी बने रहते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रहते हैं काफ़ी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे आइडियल ट्रीज हैं, और पेड़ों वगैरह पे आइडियल ट्रीज उगते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ों का वो सॉरी, पेड़ों कह रही हूँ, पहाड़ों पर आइडियल ट्रीज उगते हैं क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों का सामना करते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखो, मैंने ना यहाँ पे एक इमेज लगाई है कि हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वैसे बेसिकली हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें, कितनी सारी दिक्कतें हैं, ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम भी अच्छे से प्रोटेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारा कॉम्प्रिहेंशन ये खत्म हो गया है और आया हुआ है आपका एसएससी मेट्रिकुलेशन लेवल के एग्जाम में 2023 में, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर कैन वन वेयर कैन वन रीड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अ ट्री। एक ट्री की कंप्लीट हिस्ट्री हम कहाँ देख सकते हैं, तो मैंने अभी बताया ना आपको, उसकी पूरी हिस्ट्री उसके रिंग्स में देख सकते हैं। तो देख लेते हैं रिंग्स का ऑप्शन कहाँ पर है। ऑन इट्स लीव्स इन सनी डेज, ये तो हमारे पैसेज में बात नहीं हुई है। ऑन इट्स ब्रांचेस व्हेन इट्स फुल ग्रोन, नो, जब इसको काटा जाता है ना तब की बात। ऑन इट्स स्किन व्हेन इट्स काउंटेड, नहीं। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन इट्स ट्रंक, इसकी जो इसके जो तने होते हैं उसमें जब उसको काटा जाता है, तब हम इसकी पूरी हिस्ट्री को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, वेयर डज द वर्ल्ड रसल अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज होगा यहाँ पे, गिवन पैसेज। तो बात हो रही है कि जो वर्ल्ड, तो देखो बात हो रही है कि वर्ल्ड रसल समझते हैं, वर्ल्ड में रसल जो सरसर की आवाज आती है पेड़ों की, ठीक है। तो गिवन पैसेज के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है इसमें, कब आती है ऐसा, अराउंड द ट्रंक ऑफ ट्रीज, ओवर द फॉरेस्ट इन सनी डेज। सनी डेज की तो देखो बात ही नहीं हुई है ना यहाँ पे, सनी डेज सन वर्ड आया बट सनी डेज की बात नहीं हुई है। इन द हाईएस्ट अबव ऑफ ट्रीज, इन द डीपेस्ट रूट्स ऑफ ट्री, नहीं, डीप रूट्स में, डीपेस्ट रूट तो अंदर चला जाएगा ना, तो इसमें कैसे सरसर की चीज होगी, ये तो हवा से हो रहा था ना। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इन दी हाईएस्ट बो ऑफ ट्रीज। बो समझते हैं ना, पेड़ की जो सबसे मेन ब्रांच होती है ना, उसको बो कहते हैं। तो वहां पे जो पत्ते वगैरह होते हैं उसमें जो सरसर की आवाज आती है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज दैट मीन्स वेरी गुड एंड परफेक्ट। वेरी गुड एंड परफेक्ट,
किसका मतलब है? होलियर का मतलब होता है पवित्र। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार। और एग्जाम्पलरी का मतलब क्या हो जाता है? वेरी गुड एंड परफेक्ट। और पेनिट्रेटिंग का मतलब हो जाता है पावरफुल, शार्प, है ना। तो देखो करेक्ट आंसर एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब ही होता है जो बहुत अच्छा हो, परफेक्ट हो, या हम कह सकते हैं एडमायरेबल हो, एक्सेलेंट हो, है ना। एक्सेलेंट भी बोल सकते हैं, एडमायरेबल बोल सकते हैं, वेरी गुड एंड परफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑथर्स ऑफ द गिवन पैसेज। इसको पढ़ के पता लगाना है कि ऑथर के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट, मतलब क्या इन चारों में से सबसे ज्यादा सूट कर रहा है हमारे पैसेज को, ठीक है। देखो, एरोगेंट थ्योरी, नोस्टैल्जिक ड्रीमर, एनवायरमेंट एंथुसियास्टिक, सोशल एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे कोई भी सोशल एक्टिविटीज है ही नहीं हमारे पैराग्राफ में। एरोगेंट, क्या किसी चीज पे घमंड है उसको? घमंड है या फिर किसी गुस्से वाली बात हो रही है? नहीं। तो ये हटा दो, इसको तो कट करना था ना। 1 मिनट में पूरा कट करती हूँ। हाँ देखो, 1 मिनट में ना कलर भी चेंज करती हूँ। एरोगेंट थ्योरीज नहीं होगा, नोस्टैल्जिक ड्रीमर नहीं, एनवायरमेंट एंथुसियास्टिक होगा क्योंकि एनवायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट नहीं होगा क्योंकि कोई भी यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। जो ऑथर है उसका जो टोन कैसा है, हमें ये चीज बताने का। तो देखो बात हो रही है यहाँ पे, इमोशनल है, अपैथेटिक है, विटूर ऑपरेटिव है, और सरकास्टिक है। देखो इसका करेक्ट आंसर ना इमोशनल है, क्योंकि ना जो ऑथर है ना वो इमोशनल हो रहा है पैसेज को बता के कि पेड़ भी स्ट्रगल करते हैं। हम लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ हम स्ट्रगल करते हैं, बट नहीं, पेड़ भी स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और वो भी हमारी तरह चीज़ों को सहते हैं, बट वो बोल नहीं पाते और हम बोलते हैं, ठीक है। तो इमोशनल ठीक होगा, बाकी ये नहीं होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो, वोकेबलरी आ गया है हमारा, तो वोकेबलरी देख लेते हैं। पेनिट्रेटिंग, कलर चेंज कर दूं क्योंकि सेम सेम हो जाएगा। हाँ देखो, पेनिट्रेटिंग इसका मतलब क्या होता है? शार्प एंड पावरफुल, कोई भी ऐसी चीज जो शार्प हो, पावरफुल हो। नेक्स्ट है प्रीचर्स, मतलब वही जो भी रिलीजियस स्पीच देते हैं, धार्मिक उपदेश देने वाले ना। और रेवर मतलब किसी भी चीज की रेस्पेक्ट करना, या की भी चीज को एडमायर करना, उसकी प्रशंसा करना, ठीक है। बो मीन्स मेन ब्रांच ऑफ ट्री, और एग्जाम्पलरी मतलब वेरी गुड, ठीक है। हम कह सकते हैं वेरी वेरी गुड एंड परफेक्ट, या फिर एक्सेलेंट, एडमायरेबल, कमेंडेबल, ये सारे सिनोनिम आप याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पलरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। होलियर मतलब बहुत पवित्र कोई चीज है ना। तो देखो ये सारे वर्ड मीनिंग आपको याद कर लेना है। और हमारा ये पैसेज खत्म हो गया है पूरा। ये सारा आप चाहे तो राइट डाउन भी कर सकते हैं, जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स वगैरह बताती हूँ, ठीक है। तो अगर ये पैसेज अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगली वीडियो पे मिलेंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच।